देखो, मेरी आवाज आ रही है? चलिए वायरोलॉजी से रीस्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमने जो है वो 12 पे छोड़ा था। ठीक है, 13 से दोबारा से शुरू कर रहे हैं। वायरोलॉजी, पेज नंबर 1057 डबल है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13। A woman undergoes abdominal surgery 10 years ago. Now she is diagnosed with HCC. ठीक है, hepatocellular carcinoma, thought to be caused by hepatitis B virus. It is said that DNA and RNA viruses are oncogenes. Which of the following is caused by RNA? तो जो टी सेल ल्यूकीमिया कॉजिंग वायरसेस होते हैं, ये आरएनए वायरसेस होते हैं। ठीक है, टी सेल ल्यूकीमिया कॉजिंग वायरसेस। 14. The child with the 6 years of age, bowing of legs was noticed. History of diarrhea few weeks back. Now the paralysis of the right leg, parents give history of incomplete vaccination. तो incomplete vaccination with paralysis polio. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15। The adult presented with a fever, sore throat, posterior cervical lymphadenopathy. ठीक है, on peripheral blood smears, atypical lymphocytosis. Atypical lymphocytosis, एप्स्टन बार वायरस, इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस। ठीक है, और इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस में कौन कौन सा टेस्ट करते हैं हम? हेट्रोफिल और फिर मोनोस्पॉट। ठीक है, हेट्रोफिल और फिर मोनोस्पॉट, ये सीक्वेंस है। क्वेश्चन नंबर 16। द फीमेल ट्रेवल फ्रॉम कोल्ड एरिया टू जद्दा हैविंग द बक्कल म्यूकोजल eruption. तो बक्कल म्यूकोजल के लिए HSV1 जो ओरल जेनिटल अल्सर्स के लिए है, HSV2 जो हर्पीज जेनिटल सॉरी ओरल के लिए जो होता है हमारे पास, वो होता है HSV1। ठीक है, लेबेलस या केरेटोकंजक्टिवाइटिस जिसे कहते हैं। और HSV2 हर्पीज जेनिटलिस के लिए होता है। ठीक है, HSV2। और HSV2 में कैसा होता है? पेनफुल, पेनफुल अल्सर और पेनफुल अल्सर होता है। ठीक है, और लिम्फ नोड भी। क्वेश्चन नंबर 17। द हॉजकिन लिम्फोमा विद द मिक्स सेलुलैरिटी एसोसिएशन किसके साथ है? हमारी एप्स्टन बार वायरस के साथ। ठीक है, बर्केट लिम्फोमा भी हो सकता है इसके साथ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18। द स्लैब चीक सिंड्रोम, ये पैरवो वायरस की वजह से डीएनए वायरस है। ठीक है, पैरवो वायरस जिसे स्लैब चीक सिंड्रोम कहा जाता है, ये डीएनए वायरस है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19। द टूरिस्ट आफ्टर 6 weeks of returning from tour came with the fever, generalized lymphadenopathy, raised atypical lymphocytosis। ठीक है, टूरिस्ट पैरवो वायरस की वजह से स्लैब चीक सिंड्रोम होता है। B19 पैरवो, नहीं, स्लैब चीक सिंड्रोम इसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। अच्छा, टूरिस्ट है। हाँ, वायरस का नाम B19 या पैरवो वायरस है ना। हाँ, जो टूरिस्ट है। ठीक है, मैंने पहले भी बोला कि टूरिस्ट जो वापस आ रहा है, ठीक है, ट्रैवल की हिस्ट्री के साथ, फिर सर्वाइकल लिम्फोडेनोपैथी, डायरिया मोस्ट कॉमन। ठीक है, या फीवर वगैरह हो रहा है, तो दैट इज द एटिपिकल जो हमारे पास लिम्फोसाइट्स आ रहे हैं HIV सीरो कन्वर्जन के अंदर। ठीक है, HIV के अंदर आपके पास टूरिस्ट की हिस्ट्री लाजमी आएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20। द पेशेंट विद HIV, द कंफर्मेटरी टेस्ट हमारे पास वही है। ठीक है, वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट, अलाइजा जो है वो हमारे पास इनिशियल टेस्ट है। 21। द पेशेंट प्रेजेंटेड टू डॉक्टर विद शूटिंग पेन ऑन चिन, डॉक्टर प्रिस्क्राइब कार्बामीजापिन 200 फॉर 3 टाइम डेली, बट पेन इज नॉट ऑफ आफ्टर 5 days यूज ऑफ मेडिसिन। तो ये ट्राइजामिनल, सॉरी, अच्छा, विद एरप्शन एट द साइट ऑफ चिन। अच्छा,
हाँ, ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया हो सकता था, लेकिन एरप्शन ऑफ साइट ऑफ चिन के ऊपर उसने एक्सप्लेन कर दिया। जो ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया होता है ना, मैं भी वही बोलने लगी थी अभी, कि वो भी ऐसी होती है, वो भी रिलीव नहीं होती है, लेकिन जो हमारे पास एरप्शन ऑफ चिन के साथ है, ठीक है, वो हर्पेस जूस्टर के अंदर आ जाता है। तो उसके अंदर भी हमारे पास जो है ना वो उसमें भी, सॉरी, उसमें भी ना पेन रिलीफ नहीं होती है हर्पेस जूस्टर में भी, शिंगल्स के अंदर स्पेसिफिकली जब अगर बात आ जाए तो, ठीक है। 22 द यंग गर्ल प्रेजेंटेड विद जनरलाइज लिम्फेडिनोपैथी ड्यू टू व्हाट? तो एड्स के अंदर जनरलाइज लिम्फेडिनोपैथी है। 23 मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ रूबेला इन फिफ्थ वीक प्रेग्नेंट लेडी। अच्छा, एक तो ओवरऑल कॉम्प्लिकेशन है, डेफनेस है, ठीक है, और कैटरेक्ट है। यहाँ पे रफी के अंदर जो है ना वो कार्डिक प्रॉब्लम का भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप लोगों ने डेफनेस और कैटरेक्ट को ही याद रखना है। अगर वो विद इन 7 वीक्स की बात करता है तो कैटरेक्ट, और अगर 7 वीक्स के आफ्टर की बात करता है तो डेफनेस, ठीक है। कार्डिक कहीं पे भी नहीं लगाना, ठीक है, कैटरेक्ट और डेफनेस को ही करना है। विद इन 7 वीक्स कैटरेक्ट, सॉरी, 7 वीक्स कैटरेक्ट, और 7 वीक्स के बाद जो है वो डेफनेस। कार्डिक का 5 to 10 वीक्स है, लेकिन वो नहीं लगाना, ठीक है, वो ऑप्शन में नहीं लगाना। रफी में उसने उसको एक्सप्लेन किया हुआ है। कार्डिक प्रॉब्लम्स होती हैं रुबेला में, मैं मानती हूँ, लेकिन एमसीक्यूज वाइज अगर 7 वीक्स के अंदर अंदर पूछे तो कैटरेक्ट को चूज करना है। और अगर, हाँ, नहीं देता ऑप्शन में ना, लेकिन अगर कार्डियक ऑप्शन दे भी तब भी याद रखना है विद इन 7 वीक्स कैटरेक्ट, आफ्टर 7 वीक्स डेफनेस, ठीक है, ओवरऑल डेफनेस कैटरेक्ट से ज्यादा, ठीक है। तो दो चीजें एमसीक्यूज वाइज याद रखनी। फाइन 24 द पोस्ट प्लीनेक्टमी patient presented with a fever, chills, lethargy has returned recently from South Africa, तो मलेरिया है, ठीक है। फीवर चिल्स के साथ है, राइगर्स एंड चिल्स, फीवर, मलेरिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, a 28-year-old woman goes to her physician for a routine examination. The cytopathology report of pap smear indicate the presence of severely dysplastic cells. A biopsy of cervix is performed, ठीक है। तो ये इसके अंदर क्या है कि सर्वाइकल कार्सिनोमा है। तो सर्वाइकल कार्सिनोमा इज ड्यू टू ह्यूमन पेपिलोमा वायरस 16 and 18, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, विच अमंग द फॉलोइंग इज आरएनए वायरस? तो मम्स इज द आरएनए वायरस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, एप्स्टन बार वायरस इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग? तो उसके अंदर हमारे पास बर्केट लिम्फोमा होता है। और दूसरा कौन सा होता है एप्स्टन बार वायरस के साथ हमारे पास? नेजोफेरेंजियल कार्सिनोमा, ठीक है। हॉजकिन भी हो सकता है, नॉन हॉजकिन के अंदर मेनली प्रेजेंटेशन आती, नॉन हॉजकिन में, बर्किट लिम्फोमा में, ठीक है, इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस, हेरी टंग ल्यूकोप्लेकिया, और नेजोफेरेंजियल कार्सिनोमा। 28 द प्रेग्नेंट लेडी फीटस डेवलप कंजेनिटल कैटरेक्ट, तो रुबेला, ठीक है, रुबेला कैटरेक्ट के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, the paths we are done for patient most commonly virus associated with the cervical carcinoma कौन सा है हमारे पास? HPV 16, ठीक है। 30 the DNA virus acting on respiratory system includes what? तो adeno virus, ठीक है, डीएनए वायरस है और रेस्पिरेटरी सिम्टम्स पे एक्ट करता है, दैट इज द एडीनो वायरस। फिर 31 वही डार्क का निमोनिक है, 1 to 3 feet ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, 3 to 6 feet एयरबॉर्न इन्फेक्शन, और रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन 6 feet। 32 तो कोरोना वायरस वॉज रिसेंटली नेम्ड एज सार्स टू कोविड 2, उसका आया था कोरोना का, ठीक है, सार्स कोविड 2 आखिरी दफा जब उसको रीनेम किया था। 33 द पोस्ट ट्रांसप्लांट पेशेंट प्रोन टू इन्फेक्शन विद साइटोमेगालोवायरस। और किडनी के ट्रांसप्लांट के लिए हमारे पास क्या आता है, किसी को पता हो तो? ठीक है, अच्छा, आरएनए और डीएनए वालों के ना, इन्होंने पहले आपको स्टार्ट में वो लिखा हुआ है ना, आरएनए वायरसेस और डीएनए, हैप्पी का दिया हुआ है ना। उसके अंदर उन्होंने डीएनए वायरस में हैप्पी वायरसेस का दिया हुआ है, ठीक है। और डीएनए वायरसेस पे याद कर लें, ठीक है, फिर उसके अलावा बाकी ये आरएनए आपको उससे हो जाएगा।
वायरोलॉजी का जो डीएनए वायरसेस के साथ है, ठीक है। वैसे बहुत ज्यादा डिटेल डीएनए आरएनए वायरसेस की पूछते तो नहीं है, लेकिन अगर कोई एमसीक्यूज में आए तो आरएनए वायरसेस के अंदर जो है वो ये, ठीक है। अच्छा मुझे ये बताएं कि किडनी के ट्रांसप्लांट में किस चीज का इन्फेक्शन मोस्ट कॉमन होता है, किसी को पता है तो? पोलियोमा। पोलियो। पोलियोमा। और वैसे नॉर्मली हमारे पास क्या है, साइटोमेगेलो वायरस। पोस्ट ट्रांसप्लांट इन्फेक्शंस में ये चीज नहीं बोलनी है, ठीक है। ये दो एमसीक्यूज अलग आते हैं, ठीक है। पोस्ट ट्रांसप्लांट इन्फेक्शन साइटोमेगेलो वायरस, किडनी का पोस्ट ट्रांसप्लांट इन्फेक्शन है तो पोलियोमा, ठीक है। तो ये दो चीजें फर्क है। क्वेश्चन नंबर 34, द विच ऑफ द फॉलोइंग इज वायरस रिलेटेड कैंसर टू टी सेल जो है वो ल्यूकीमिया। 35, इन वायरल डिजीज व्हाट विल इंक्रीज, तो वायरल डिजीज में हमारे पास लिम्फोसाइट बढ़ते हैं, बैक्टीरियल डिजीज में हमारे पास न्यूट्रोफिल्स बढ़ते हैं, पैरासिटिक डिजीज में हमारे पास जीनोफिल्स बढ़ते हैं, ठीक है। 36, अ चाइल्ड सफरिंग फ्रॉम इन्फेक्शन सेंट हिज ब्लड फॉर हिस्टोपैथोलॉजी, देयर वर वार्डन फिंकल्डे जाइंट सेल। तो वार्डन फिंकल्डी जाइंट सेल्स जो है ना, ये मीजल्स के अंदर मिलते हैं, जिसमें हमारे पास एक कॉम्प्लिकेशन भी आ जाती है, बाज दफा पूछते हैं सब एक्यूट सेक्लेरोजिंग कोलेंजाइटिस, पैन एंसेफेलाइटिस, ठीक है। तो सब एक्यूट सेक्लेरोजिंग पैन एंसेफेलाइटिस ये मीजल्स की मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन है जो कि मिलती है। और दूसरा वार्डन फिंकल्डीज जो है वो जाइंट सेल्स हमें मिलते हैं, कॉप्लिक स्पॉट्स मिलते हैं, और बिफोर द ईयर ये शुरू होता है, और जो है वो पैरामैक्सोवायरस इसमें इन्वॉल्व होता है, ठीक है। तो ये सारे एमसीक्यूज जो मीजल्स के हिसाब से आते हैं हमारे पास। 37, इन ओटी प्रोसीजर अल्कोहल वाज यूज फॉर क्लींजिंग पर्पस बट द ऑर्गेनिज्म वर रेजिस्टेंट। तो एचआईवी होता है, ठीक है। एचआईवी के बाद आपके पास जो है वो आपने फ्लोर को कैसे करना है, 1% हाइपोक्लोराइड से, ठीक है। हाइपो नाम से है, हाइपो नीचे वाली जो चीज है वो क्या है, हाइपोक्लोराइड। 1% हाइपोक्लोराइड फ्लोर साफ करने के लिए, और 2% ग्लूटाल्डिहाइड जो है वो वैसे जो है वो किसी चीज को स्टरलाइज करना है एचआईवी पेशेंट के बाद, या वैसे तो इंस्ट्रूमेंट स्टरलाइज वगैरह करना है तो 2% ग्लूटाल्डिहाइड है, ठीक है। तो इंस्ट्रूमेंट्स के लिए वो है, फ्लोर के लिए 1% हाइपोक्लोराइड है। 38, कंडाइलोमेटा एक्यूमिनेटा अकर्स ड्यू टू वर्ड, तो एचपीवी की वजह से होता है, और कंडाइलोमेटा लाटा किसकी वजह से होता है, कंडाइलोमेटा लाटा सिफिलिस, सेकेंडरी सिफिलिस, ठीक है, सेकेंडरी सिफिलिस। क्वेश्चन नंबर 39, एप्स्टन बार वायरस अफ्रीकन के अंदर पाया जाता है, ठीक है। ये एमसीक्यूज बहुत आता है, अफ्रीकन विद बर्केट लिम्फोमा हैज जीनोम 3, बस अफ्रीकन का याद रखिएगा, एप्स्टन बार वायरस विद अफ्रीकन, ठीक है। 40, वेसिकल्स ऑन द वल्वुला आर ड्यू टू व्हाट, तो उसके अंदर हमारे पास herpes 2 जो जेनिटल हर्पीज है वो, ठीक है, वल्वुला पे जो इन्वॉल्व करेगी। Question number 41. The 38-year-old HIV positive patient is complaining of headache. On examination, neck stiffness is positive. Fungal meningitis is suspected to be the cause. Which of the following is thought to be the number one HIV or AIDS patient? अच्छा, तो HIV AIDS में डायरिया हुआ है तो क्रिप्टोस्पाइरोडियम है। HIV AIDS में मेनिंजाइटिस हुआ है तो क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्म्स है, ठीक है। क्रिप्टो ही है, लेकिन क्रिप्टोस्पाइरोडियम फॉर डायरिया, डोनट शेप्ड cyst, ठीक है। एंड क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्म्स इन मेनिंजाइटिस विद एचआईवी एंड एड्स पेशेंट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42, लेरेंजियोट्रेकियोब्रोंकाइटिस का आ गया क्रूप का पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस टाइप 1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43, द मीजल्स इन द प्रेग्नेंट लेडी डॉक्टर वरिड अबाउट व्हाट, तो मीजल्स के साथ भी हमारे पास कैटारेक्ट हो जाता है। 44, द मीजल्स क्या कॉज करेगा, सब एक्यूट सेक्लरोजिंग पैन एंसेफेलाइटिस इसकी मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन है। 45, रिगार्डिंग पोलियोमाइलाइटिस, टू क्या करता है, अफेक्ट क्या करता है, इंटीरियर हॉर्न को, ठीक है। इंटीरियर हॉर्न के सेल्स को, हमारे पास जो स्पाइनल कॉर्ड में इंटीरियर हॉर्न होता है वहां पे ये पोलियोमाइलाइटिस अफेक्ट करता है, ठीक है।
47 द हॉलमार्क ऑफ HIV डिजीज क्या है कि ये प्रोग्रेसिव इम्यून डेफिशिएंसी करती है। ठीक है, प्रोलिफरेशन होती है टी सेल्स की। HIV आपके T4 सेल्स मेनली इफेक्ट कर रहा होता है। ठीक है, तो टी सेल्स को जो खराब कर रहा है, इम्यून डेफिशिएंसी कर रहा है। ठीक है, एड्स भी प्रोग्रेसिव इम्यून डेफिशिएंसी करता है। ठीक है, अच्छा सॉरी, जो प्रोलिफरेटिव ऑफ वायरस इन टी सेल्स है, हालमार्क 47 का ए ही है। ठीक है, एड्स के अंदर इम्यून डेफिशिएंसी प्रोग्रेशन हो जाती है, क्योंकि HIV के बाद अगर चीज बढ़ती जाए तो वो एड्स में ही कन्वर्ट हो जाती है। तो दैट इज द प्रोग्रेसिव इम्यून डेफिशिएंसी इन एड्स एंड प्रोलिफरेशन ऑफ वायरस T4 सेल्स, वो HIV अफेक्ट करता है। ठीक है, CD4 सेल्स। ठीक है, CD4 सेल्स इन्वॉल्व होते हैं। क्वेश्चन नंबर 48। सॉरी, एकदम खांसी चढ़ जाती है, पता नहीं चल। रिकॉर्डिंग HPV सीरोटाइप 16, 18, 31 तो नहीं होता, लेकिन सीरोटाइप आपको पता है 16, 18 जो है डिस्प्लेजिया या सर्वाइकल कार्सिनोमा करता है। ठीक है, 49। री इन्फेक्शन विद व्हाट कॉजेज फीवर एंड हेमोरेजिक मैनिफेस्टेशन। तो डेंगी जो है, डेंगी जो हेमोरेजिक फीवर है, उसके अंदर हमारे पास क्या आता है, हेमोरेजिक मैनिफेस्टेशंस आती है। ठीक है, 50. The school teacher who after death was diagnosed as a case of endocarditis and lymphocytic infiltration of the cardiac tissue. तो कार्डिक टिश्यू में कॉक्सैकी बी वायरस है। ठीक है, कॉक्सैकी बी वायरस फॉर द कार्डिक टिश्यू। ठीक है, कार्डिक इन्वॉल्वमेंट। 51. वाटरी डायरिया रिजॉल्व स्पॉन्टेनियसली विद 1 वीक, कॉज क्या है हमारे पास, रोटा वायरस। ठीक है, फिर ऐसा डायरिया जो कि रिजॉल्व ही ना हो, एंटीबायोटिक से भी रिजॉल्व ना हो, तो वो कौन सा होता है, ग्यार्डियसिस होता है। ग्यार्डियसिस जो है वो बहुत रेजिस्टेंट हो रहा होता है बाज दफा। ठीक है, तो ग्यार्डियसिस होता है जो कि रेजिस्टेंट बहुत ज्यादा हो जाता है। तो रोटा वायरस है जो ये 1 वीक के बाद स्पॉन्टेनियसली खुद ही रिजॉल्व हो जाता है। ठीक है, उसको एंटीबायोटिक नहीं देनी पड़ती है। ठीक है, 52. विच ऑफ द फॉलोइंग लॉन्गेस्ट फेज ऑफ HIV विदाउट एनी सिम्टम। तो लेटेंट फेज होगी जिसमें कोई भी सिम्टम्स नहीं होते। अच्छा, अब वायरोलॉजी ही कंटिन्यू करूं, 7 बजे तक 10 मिनट अभी हैं, थक तो नहीं गई। या माइकोलॉजी और वो थोड़े थोड़े कर लें, MCQ साथ में अब। थक गए हैं, आई नो थोड़ा मुश्किल है। थोड़ा सा माइकोलॉजी और पैरासाइटोलॉजी को ही करा ले, मेरा दिल है थोड़ा सा माइकोलॉजी या पैरासाइटोलॉजी। वैसे तो माइकोलॉजी के भी 36 हैं बस, और पैरासाइटोलॉजी के हमारे पास हैं 96। ठीक है, चलो मैं ना माइकोलॉजी और पैरासाइटोलॉजी के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप लोगों से एक दफा डिस्कस कर लेती हूँ, जो ज्यादातर हमारे पास आते हैं, ताकि थोड़ा सा वो कवर हो जाए। हाँ आई नो, आप लोग ऐसा करना, मैं डॉक्टर सीट से बात करूंगी दोबारा ये माइक्रो के लिए, कि आप लोगों को ना एक दिन एक्स्ट्रा माइक्रो के लिए दे दें, MCQ सॉल्व करने के लिए। आगे जो 2 टेस्ट, 2 दिन माइक्रो के आगे आगे है ना, उसमें एक दिन ना आप लोगों से सिर्फ MCQ सॉल्व करेंगे। ठीक है, फिर ऐसा कर लेंगे कि ना माइक्रो के लिए ना, उसमें ना मैं आप लोगों के साथ ना एक दिन क्वेश्चन आंसर का सेशन थोड़ी देर के लिए आप लोग कर लेना। ठीक है, 5 बजे एक क्वेश्चन आंसर का सेशन रख लेंगे उस दिन। न्यू शेड्यूल अभी तक मेरे पास डॉक्टर आयशा कोई आया ही नहीं है। ठीक है, आप लोग ऐसे करना कि अभी चलो, अभी तो माइक्रो अब ये कवर तो जो हो गई हमारी ये कंप्लीट ना, इससे ज्यादा नहीं रिटेन हो रहा कोई बात नहीं। तो इसमें ये है कि माइक्रो के अंदर ना एक दिन मजीद, जो आगे 2 दिन लिखे हुए थे ना, उसमें से एक दिन नहीं तो एक दिन और मजीद, जब आपका अगर निकला कोई भी दिन, क्योंकि डॉक्टर अली भी कह रहे थे वो भी एक दिन माइक्रो का एक्स्ट्रा आपका लेंगे ना, तो उस दिन ना आप लोग कर लीजिएगा।
5 बजे ही मैं क्लास कंडक्ट करके क्वेश्चन आंसर का एक सेशन रख दूंगी, ठीक है। उसमें ये होगा कि एक दफा हम दोबारा से चीजें रिवाइज कर लेंगे माइक्रो की, ठीक है। सही है, उसमें फिर ये होगा ना कि चीजें रिवाइज हो जाएंगी, ताकि पता चलेगा कौन से एमसीक्यूज आते हैं माइक्रो के हिसाब से। डबल ही मुश्किल है। असल में पेपर आपका जो आना होता है ना, ये थोड़ा, हाँ मैं कराने लगी। हाँ मैं कराने लगी। चलो माइकोलॉजी और पैरासाइटोलॉजी के थोड़े से एमसीक्यूज ऐसे ही सुन लो ना, हम डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है, थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं। 10 मिनट की बात है बस। अब डबल है। रफी भी इट्स इम्पोर्टेंट बुक। रफी भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। लेकिन जो डबल ही है ना, एमसीक्यूज वाइज दैट इज टू गुड। आप एमसीक्यूज बुक जरूर करिए डबल ए से एक दफा, ठीक है। अब इतना हमारे पास, इतना हम डिटेलली ना टाइम निकाल पाते। देखें, अगर हम एक ही टॉपिक पे बहुत ज्यादा डिटेल टाइम निकाल लें, जैसे हम 4 to 5 डेज एक एक टॉपिक को देने लग जाए, तो वो उसमें ना हमारे लिए भी प्रॉब्लम हो जाएगी कि आप लोगों का सिलेबस नहीं कवर होगा, ठीक है। तो अच्छा, मजीद ना एक्टिवेटर बस इतना थोड़ा सा तो माइकोलॉजी और पैरासाइटोलॉजी को थोड़ा सा तो सुन लेना, ठीक है। अच्छा, माइकोलॉजी में ना मोस्ट इम्पोर्टेंट जो हमारे पास एमसीक्यूज, वो माइकोर माइकोर राइजोपस का, एस्परगलस, कैंडिडा, क्रिप्टोकोकस और हिस्टोप्लाज्मोसिस का आता है। अच्छा, उसके अंदर ना हमारे पास 2-4 चीजें ही बताऊंगी, पिकअप पॉइंट्स बताऊंगी जो आपने पिकअप के लिए याद रखने हैं। उसके अंदर क्या है कि जो डायबिटिक है ना, उसके अंदर डायबिटिक में जो भी हो जाए, आपके पास नॉन सेप्टेड हाइफी, नहीं, डायबिटिक के अंदर जो भी हो, ठीक है, अगर नॉन सेप्टेड हाइफी उसने लिख दिया हुआ है ना, दैट इज द मिकोर माइकोसिस। मिकोर माइकोसिस इज मोर इम्पोर्टेंट देन राइजोपस, एक बात याद रखिएगा। दूसरा, मिकोर माइकोसिस जो है ना, वो ब्लड वेसल्स को ज्यादा अफेक्ट करता है देन राइजोपस, ठीक है। ये बाज दफा एमसीक्यूज आता है हमारे पास, हम कंफ्यूज हो रहे होते हैं उसमें। नॉन सेप्टेड हाइफी फिर ब्लड वेसल्स भी लिख दिया जाता है, लेकिन म्यूकोर और राइजोपस दोनों नॉन सेप्टेड हाइफी होते हैं फंगस में, ठीक है। लेकिन इनके अंदर जो म्यूकोर माइकोसिस है, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, जो कि ब्लड वेसल्स को अफेक्ट करता है, डायबिटिक पेशेंट में होता है, ठीक है। दूसरे नंबर पे हमारे पास नॉन सेप्टेड हाइफी के अंदर ना जो है वो राइजोपस आता है, ठीक है, दूसरे नंबर पे। एक बात, जो एस्परगलस है वो सेप्टेट हाइफी है, ठीक है। सेप्टेट हाइफी जहां लिखा जाएगा वहां पे एस्परगलस, और वो नॉन डायबिटिक पेशेंट के अंदर होता है। फिर कैंडिडा जो है वो सूडो हाइफी के साथ, इसके लिए लिख दिया जाएगा कि सूडो हाइफी है, और डायमॉर्फिक लिखा जाए ना जाए, सूडो हाइफी लिखा जाएगा कि सूडो हाइफी का है। अगर डायबिटिक के साथ सूडो हाइफी भी लिखा आ गया ना, तो फिर आपका कैंडिडा है, ठीक है। लेकिन आपने पिक करना है विद हाइफी के, नॉन सेप्टेड हाइफी है, सूडो हाइफी है, या एक्यूट एंगल हाइफीज है, ठीक है। तो उससे पता चलेगा। फिर उसके बाद हमारे पास हिस्टोप्लाज्मोसिस है। हिस्टोप्लाज्मोसिस के अंदर आपके पास आ जाता है रेटिक्यूलो एंडोथेलियल सिस्टम इन्वॉल्वमेंट, ठीक है। ये एक तो ये एमसीक्यूज मोस्ट कॉमन, जो आपको एसकेज में भी मिलेगा बार बार, ठीक है, एसकेज में भी मिलेगा। फिर उसके बाद क्या है हमारे पास, मोस्ट कॉमन opportunistic infection in patient with HIV, acute hyphae aspergillus, ठीक है, ए विद acute, ए विद acute angle hyphae aspergillus, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास एक opportunistic infection आता है HIV पेशेंट में, वो कैंडिडा है, ठीक है। जो opportunistic infection है HIV पेशेंट में, वो हमारे पास कैंडिडा है, ठीक है, वो कैंडिडा के साथ है। ठीक हो गया, अच्छा। मैम रफी में भी इसका लिखा हुआ है कि अगर पंगल का पूछा जाए फिर कैंडिडिया करना है, ओवरऑल अपॉर्चुनिस्टिक उसके साथ है, सेम वी के साथ। ओरल, क्या डॉक्टर ज़ाहरा आप क्या बता रही है, ओरल की क्या बता रही है? मैम जो अपॉर्चुनिस्टिक है ना एचआईवी में, हाँ, के रफी में, उसका अगर के सीएमवी के मतलब साथ। पंगल का पूछा जाए कहते हैं कि कैंडिडिया करना है, अगर ओवरऑल का करे तो फिर सेम ही करना है।
हाँ अगर देख मोस्ट कॉमन फंगल इज कैंडिडा है ऑप्टोनिस्टिक। हाँ लेकिन अगर ओरल इन्वॉल्वमेंट या वो उसमें तो फिर वो सीएमवी के साथ उसमें हो जाता है ना, क्योंकि सीएमवी हमारा ना लंग इन्वॉल्वमेंट, ब्रोंकोजेनिक, कोरियोरेटिनाइटिस, ठीक है, कोरियोरेटिनाइटिस एचआईवी के साथ। ठीक है, तो ये सीएमवी के सारे ये रोल्स होते हैं, इसलिए बाकी का अगर उसके अंदर वो पूछे तो फिर सीएमवी, वरना ऑप्टोनेस्टिक इन्फेक्शन ही अगर लिखा जा रहा है बस तो मोस्ट कॉमन कैंडिडा के साथ ही लिखना है। ठीक है, फंगल इन्फेक्शन ही होगा। ठीक है। अच्छा एक ये वाला एमसीक्यूज पूछा जाता है बहुत दफा। ठीक है, बाकी इसके अंदर हमारे पास अच्छा अ, एक 26 एमसीक्यूज है माइकोलॉजी के अंदर। उसके अंदर क्या है कि सिस्टिसार्कोसिस की वो बात कर रहा है। तो टीनिया सोलियम के जो होते हैं ना, वो सिस्टिसार्कोसिस के जो सिस्ट बनते हैं, ठीक है, सिस्ट जो है वो आपको टीनिया सोलियम के इंजेक्शन पे मिलते हैं। ठीक है, इंजेक्शन ऑफ ओवा ऑफ टीनिया सोलियम जब भी आएगा तो उसके अंदर आपको सिस्टिसार्कोसिस या सिस्ट मिलेंगे, या बाज दफा डॉटर सिस्ट लिखा हुआ आ जाता है। ठीक है, तो डॉटर सिस्ट या सिस्टिसार्कोसिस या सिस्ट इन इन इंजेक्शन ऑफ ओवा ऑफ टीनिया सोलियम में बनते हैं। ठीक है, फिर क्रिप्टोकोकस जो नियोफॉर्म्स है, जो मैंने आपको बताया कि एचआईवी पेशेंट में अगर हमारे पास डायरिया है तो क्रिप्टोस्पाइरोडम है। ठीक है, हाँ डॉटर सिस्ट हाइड्रेटेड सिस्ट में भी होती है, लेकिन बाज दफा ना टीनिया सोलियम के साथ ना एमसीक्यूज आ रहा होता है, तो ऊपर डॉटर सिस्ट लिखी भी होती है, नीचे टीनिया सोलियम की ऑप्शन भी आती है। ठीक है, सिस्टिसार्कोसिस से याद रखना है कि उसमें सिस्ट बनते हैं, तो उसके अंदर आ जाता है। ठीक है, अच्छा अब जो क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्म्स है वो एचआईवी पेशेंट में क्या करता है, मेनिंजाइटिस करता है। ठीक है, इसके लिए इंडिया इंक स्टेन होती है। ठीक है, इंडिया दिमाग पे सवार होता है तो इंडिया इंक स्टेन है। ठीक है, इंडिया इंक स्टेन है फॉर क्रिप्टोकोकस नियोफिल। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि मोस्ट रिपीटेड वंस है। ठीक है, जो माइकोलॉजी के अंदर से आते हैं आपके पास। अच्छा उसके बाद पैरासाइटोलॉजी में, पैरासाइटोलॉजी के अंदर मलेरिया मोस्ट कॉमन, मलेरिया के एमसीक्यूज आपके पास आते हैं। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास जो मलेरिया में फेल्सी पैरम है। ठीक है, थोड़ा सा मुझे पता है एग्जॉस्ट हो रहा है, 28 एक्सप्लेन कर। द ये स्पीशीज दैट आर रेजिस्टेंट टू इकाइनोकेंडिस की जो यीस्ट है जो कि रेजिस्टेंट है उसके उसमें, उसमें कैंडिडस ओरिस है। ठीक है, कैंडिडा एल्बिकेंस या क्रूस या एस्पर्गुलस जो है वो ये यीस्ट जो है वो इकाइनोकेंडिडियंस के उस पे रेजिस्टेंट नहीं होती है। ठीक है, ये ज्यादा इसकी कोई वो खास एक्सप्लेनेशन नहीं है, लेकिन इसमें यही है कि जो इकाइनोकेंडिडियंस हैं इनके रेजिस्टेंस नहीं है, ये यीस्ट जो है ये रेजिस्टेंस है, मतलब उस पे कोई एक्शन नहीं इसका रोल प्ले होगा। ठीक है, कैंडिडा की जो बाकी सारी टाइप्स हैं वो रेजिस्टेंट नहीं होती हैं, जो ऑरियस वाली है ये रेजिस्टेंट होती है। ठीक है, कैंडिडा की ऑरियस वाली टाइप। दैट इज द रेजिस्टेंट वन, बस इतना याद रखें। ठीक है, और इसके अलावा पैरासाइटोलॉजी में एक्सप्लेन करी थी, पी फैल्सीपैरम, ब्लैक वाटर फीवर हो जाए, सेरिब्रल मलेरिया हो जाए, फैल्सीपैरम, क्रीसेंट शेप सेल्स आ जाए, फैल्सीपैरम। ठीक है, उसके बाद आपके पास आ जाए कि टाइमिंग के हिसाब से अगर आ जाए तो वो भी आ जाते हैं उसी पे। ठीक ठीक है, जो कॉटन है वो हमारे पास प्लाज्मोडियम मलेरिया है, कॉटन जो 72 आवर्स का होता है। ठीक है, टर्शियन जो होता है 48 आवर्स का होता है, वो ओवेक्स और वाइवल होता है। ठीक है, ओवेक्स ओवेल और वाइवेक्स, ठीक है, जो कि टर्शियन होता है से 42 आवर्स का। कॉटन होता है 72 आवर्स का जो मलेरियल होता है। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास जो आ जाता है कि एक ये जो लॉन्गेस्ट प्री इरिथ्रोसिटिक फेज है। ठीक है, जो जिसकी लॉन्गेस्ट प्री इरिथ्रोसिटिक, हाँ पी फैल्सीपैरम 36 to 48 और उसमें भी आ जाता है। ठीक है, तो जो लॉन्गेस्ट है प्री इरिथ्रोसिटिक फेज वो कौन सी है, मलेरिया वाले की।
ठीक है। और शॉर्टेस्ट प्री इरिथ्रोसिटिक फेज किसकी है? शॉर्टेस्ट फैल्सीपैरम की। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ना मलेरिया के पेज नंबर 1019 पे भी उन्होंने लिखे हुए हैं। यही एमसीक्यूज आते हैं। ठीक है। स्पोरोसाइट लीवर में क्या डिवाइड होता है? मीरोसाइट की फॉर्म में। मलेरिया बॉडी में कैसे एंटर होता है? स्पोरोसाइट की फॉर्म में। ठीक है। यही एमसीक्यूज है। फिर उसके बाद हमारे पास नॉन फैल्सीपैरम मलेरिया में क्लोरोक्वीन दे देते हैं। रेजिस्टेंट मलेरिया में क्या दे देते हैं? आर्टीमिथम। ठीक है। आर्टीमिथम ये भी आ जाता है एमसीक्यू। आर्टीमिथम रेजिस्टेंट मलेरिया में। ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास प्रीमाकोइन किस को किल करती है? हाइपोनाजाइट स्टेज पे। ठीक है। बाइवेक्स और ओवेल के अंदर खासियत ये होती है कि इनके अंदर एक स्लीप स्टेज होती है जिसे हाइपोनाजाइट स्टेज कहते हैं। ठीक है। तो हाइपोनाजाइट स्टेज को प्रीमाक्वीन किल करती है। ठीक है। प्रीमाक्वीन। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं जो कि मलेरिया के हिसाब से जो आपके पास ये पैरासाइटोलॉजी में आपको बार बार मिलेंगे। और मलेरिया में जो है ये बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है। एसकेएस के अंदर भी और वैसे भी। ठीक है। फिर उसके बाद ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है पैरासाइटोलॉजी में 1075 पेज पे। ठीक है। मोस्ट कॉमन रेक्टल प्रोलैप्स में ट्राइकोरेरस ट्राइक्रूरा। मसल मायल्जिया के लिए स्पाइरल्स है। ठीक है। मसल मायल्जिया के लिए मसल याद कर लो कि मसल ना ऐसे एस शेप्ड मसल्स भी होते हैं ना, सार्टोरियस मसल है जैसे, तो उसके अंदर स्पाइरल्स है। ठीक है। तो उसके अंदर मसल मायल्जिया के लिए ट्राइकनेला स्पाइरल्स। फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम में एस्करीज। एस्करीज इतना बड़ा होता है कि वो रेस्पिरेटरी सिम्टम्स को भी इन्वॉल्व करता है। ठीक है। लंग्स में भी इन्वॉल्वमेंट है। फिशरमैन और अगर एनीमिया का इमोसिस के साथ आएगा, गम ब्लीडिंग के साथ आएगा, तो विटामिन सी डेफिशिएंसी आएगी। ठीक है। अगर एनीमिया के साथ B12 डेफिशिएंसी आएगी फिशरमैन में, तो फिर डाइफेलोबोथ्रियम लैटम आएगा। फिर माइक्रोसिटिक एनीमा में एंक्लाइस्टोमा ड्यूडिनेल आता है। कंजक्टाइवल स्वेलिंग है तो लोआ लोआ है। लार्वा फ्लाई है। ठीक है। मैंने कोशिश की है कुछ चीजें कवर कर दूं आप लोगों की। ठीक है। तो आप लोग अब एमसीक्यूज कीजिएगा। कोई चीज ना समझ आए तो फिर मुझसे पूछ लीजिएगा, बेशक मुझे पर्सनल मैसेज कर दीजिएगा। ठीक है। अच्छा बता देती हूँ। 39 और 46। 39। अच्छा, रेक्टल बायोप्सी डन, हाउ टू डायग्नोज अमेबा इन्फेक्शन। तो पास पॉजिटिविटी हम देखते हैं अमेबा इन्फेक्शन के लिए। ठीक है। पास पॉजिटिविटी हमारे पास जो है ना वो और भी टेस्ट में आती है, जैसे विपल टेस्ट के अंदर भी हमारे पास पास पॉजिटिव होता है, लेकिन अमेबा के लिए भी हम पास पॉजिटिविटी चेक करते हैं। ठीक है। तो वो अगर आपसे टेस्ट के बारे में पूछे तो फिर हाँ, फिर विपल टेस्ट आप लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अमेबा के लिए हमने रेक्टल बायोप्सी करनी है तो यहाँ पे भी पास पॉजिटिविटी देखते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46। 46 ही था। अच्छा। A lady has ring-like lesion rashes on the forearm. Which one is the responsible? तो डियर टिक होती है। ठीक है। डियर टिक का लियन ही रिंग लाइक लियन आपको मिलता है। ठीक है। डियर टिक का लियन ही रिंग लाइक मिलता है। ठीक है। इसको बेशक आप गूगल पे एक दफा सर्च करके देख लीजिएगा। वो रिंग लाइक लियन। अच्छा। सही है। तो मैं फिर दिखा देती हूँ। इसके है ना बड़ा अजीब पैरासाइट का नाम है आईओक्सीडेस कैपुलारस। मैं दिखा देती हूँ। ठीक है। पैरासाइट इसका होता है आईओक्सीड्स कैपुलारस। और इसमें ये डिएटिक ये है। ठीक है। ये रिंग वॉर्म लाइक वो छोटी है ना, इसमें ये पिक्चर शो हो रही है। ये
रिंग वॉर्म लाइक उन्होंने जो है ना वो बनाई हुई है। ठीक है, छोटा सा पैरासाइट होता है ये डियर्टिक। सही है। डिटेल याद करने की जरूरत नहीं है, बस वो रिंग वॉर्म लाइक डियर्टिक से वो याद कर लो। ठीक है, जैसे स्केपिस का वो पैरासाइट है वैसे ही ये छोटा पैरासाइट है। चलें जी, ठीक है, सही है। कल हम इंशाल्लाह इम्यूनोलॉजी स्टार्ट करेंगे, इसको रिवाइज कर लीजिएगा टाइम मिले तो। फिर मैं कोशिश भी करूंगी एक दिन आपका माइक्रो का रख लेंगे एक और, जिसमें ना हम क्वेश्चन आंसर एक सेशन ड्रॉप कर लेंगे, ताकि कोई चीजें अगर रह जाए डिस्कस करने वाली, या एक दफा दोबारा रिवाइज कर लें। ठीक है, या क्वेश्चन आंसर वैसे मैं आप लोगों से पूछ लूंगी, तो उसमें ये होगा कि जो किया होगा वो रिवाइज हो जाएगा कि आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है, फाइन। तो कोई क्वेश्चन ना समझ आए मुझे पर्सनल बेशक मैसेज कर लो, कोई बात नहीं। ठीक है, कल 5 बजे ही, अब क्लास का टाइम मैंने रख दिया, वह 5 बजे ही हम क्लास कंडक्ट किया करेंगे इंशाल्लाह। इसी तरह ही 7 बजे तक, उसके बाद आप लोगों की नेक्स्ट क्लास। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज।